तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्पक्ष है। अनुवाक्य, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये बात किसी को नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय।